राजस्थान के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जोली साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित कांग्रेस के साथीगण, सारे विराजे सभी कांग्रेस की स्तंभ कार्यकर्तागण, आज यहाँ पर सबसे पहले मैं रंधावा साहब, डॉक्टर साहब और जोली साहब यहाँ बाद में पधारे और हम लोगों की सुध लेने के लिए और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के रूप में ये सम्मेलन रखा। मैं मेरी ओर से आप सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे से जो वक्ताओं ने सब कुछ बातें कही, कहने में कोई बात बाकी नहीं रही। हरीश जी ने, अमीर साहब ने और दूसरे सब ने अपने तरफ से अपना बात सब एक ही मिला के कि किस प्रकार से कैसे कांग्रेस मजबूत है। आज भारतीय में कांग्रेस की स्थिति है, तो ये स्थिति क्यों हुई, इसके बारे में भी सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन आप बंद कमरे में बैठ करके इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई तो हो गए। जो कि जिम्मेदार है उसको कम से कम कहना चाहिए भाई तुमने पार्टी के हित में काम नहीं किया, पार्टी को नुकसान पहुंचा, आगे से नहीं पहुंचा। नहीं तो फिर चुनाव हुआ, बात खत्म, कौन हारा कौन जीता, जीता वो जीता, हारा वो जीता। ये नहीं होता तो फिर पार्टी में अनुशासन नहीं होगा। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वो पार्टी कमजोर होगी, चाहे कुछ भी हो। जिस पार्टी में अनुशासन का डंडा चलेगा वो पार्टी मजबूत होगी। तो इस तरह कहने को उन्होंने बहुत बात कही। अभी अमित साहब ने कहा ये तरह से छत्तीसगढ़ में सबके वोट हैं, कम ज्यादा सबके बराबर तो नहीं है, कम किसी के ज्यादा किसी के कम, और वोट सबके लगते हैं। और फिर भी 3 जातियों का जिक्र किया है वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन उनकी हालत क्या है? आप जो जाति की बात करते हो, 3 जातियों की बात करते हैं, एक घर में वोट 3 तक जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी तो है ही, निर्दलीय खड़ा तो उसको भी करते हैं, आरएलपी और पता नहीं, तो वोट है, वोट सब गए, बातें करते हैं। जब तक बैठ करके इस बात को विचार नहीं करोगे, मिसाल ठीक था कि जाति के लोग बैठ करके बात करते हैं, एक जगह तो कारण क्या है जो मैं समझता हूँ? कारण एक ही है, मैं तो 5 साल की, मैं तो 5 साल की पुराने टाइम में तो मैं तो 5 साल थी नहीं किसी मेरे बढ़ने की राजनीति में आने की। अब तो हर आदमी की मैं तो कर सकता कि मैं एमपी बनूं, एमएलए बनूं, प्रमुख बनूं, प्रधान बनूं, सचिव बनूं, कुछ न कुछ बनूं, बिना पद के जान निकल गई। बिना पद के रहोगे तो सारों को पद कहां से होगा? इसलिए एक पद की लालसा इसको थोड़ा कम करोगे तब बात नहीं पाएंगे। एमपी में तो एक आदमी आता कर पाओगे 2.5 जिलों का, और वे एमपी कितने बढ़ना चाहते हैं मुझे नहीं पता है। इनको होगा, इनको कहा होगा डोटा साहब अहमदाबाद मुझे पता होगा, मेरे को भी पता है। हालांकि मेरे पास इसका एक व्यक्ति आया कि मैं राजनीति मानना चाहता हूँ, नौकरी करना,
ठीक है। बात बता रहा हूँ जगह सिखाते हैं कि मैं राजनीति मानना चाहता हूँ, नौकरी करना है क्या मानना चाहता हूँ, नौकरी ठीक है, मेरा कहना है तो राजनीति मत। तो मैं राजनीति में आके क्या करना चाहता हूँ, ये कि मैं भी करना चाहता हूँ। ये परसों की बात है, ज्यादा हो गई मेरे पास होता है, मिले तो ले मैं तो स्कूटी मिल जाएगी उसके साथ तेरे मेरे साथ। तो मैंने मतलब ये वो लालच है तरक्की और धन प्राप्त करो और फिर पद और धन का अहंकार भी हो होने के पद तो बहुत बड़ी चीज है और धन की बहुत बड़ी चीज है। इसका अहंकार आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है तो जनता के इसको थोड़ा ठीक करना है, तो फिर ऐसा ही होना है। तो थोड़ा पर तो जिम्मेदारी का है, ये तो कांटों का ताज है। तो पद की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है, मैं जानता हूं निभाना कितनी कठिनाई आती है, आपको पता है। ये डोटा सर बैठे, मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, क्यों दिया? पद कोई खोना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं पा, मैं और किसी की गलती नहीं डालता, मेरे खुद की गलती, मतलब मेरे लिए कमी थी तो जिसकी वजह से मैं निभा नहीं पा रहा था, ऐसा तब जाकर ये डोटा सर मुझे कहा बहुत दबाव में कुछ लोगों से तब जाके इस्तीफा क्या रखा है मेरे लिए है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सेवा का काम है, सेवा कर नहीं सकते पर पता बचेंगे, ये कौन सी बात मेरे को जची। इसलिए मैंने तो तक अपने कुछ ठीक है, पार्टी के लिए जैसा होगा हम करेंगे। तो मेरे कहना मतलब थोड़ी आप त्याग की भी तो भावना रखो, त्याग नाम की तो चीज नहीं, त्याग नाम की चीज नहीं। अरे राम मंदिर की बात करते हैं, राम को भी याद है, राम क्या था, राजा दशरथ की बेटी तो थी, उनको आज भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और भी अलग अलग धर्मों को उनको अपने जो आदर्श मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? भगवान महावीर को मानते हैं, हर तरह से बड़ा संकेत क्यों मानते? उनमें त्याग की भावना, राम में त्याग की भावना थी नहीं। 14 वर्ष का वनवास ले गया, वो चुपचाप चले गए और रुके नहीं। और अयोध्या की सारी जनता चाहती थी कि राम जाए नहीं वनवास, जनता का ये निर्णय था कि राम नहीं जाए, लेकिन राम ने जनता के निर्णय को ठुकराया और नीति को अपनाया, तब राम पहुंच जाते मर रहे, ले लो कोई पद मिले, मैं पद दे। इसलिए आप लोग सोच समझ करके ठीक ढंग से फैसला करना। आज 5 साल मर सकता है, झगड़े पार्टी के अंदर थे तो उसको बुला करके बैठा करके निपटाने चाहिए। कोई झगड़ा निपटा है ऐसे ही चलते रहे तो फिर परिणाम झगड़ों नहीं निपटेंगे तो यही होगा। ये पार्टी के अंदर है, भाई पार्टी में झगड़ा हो जाता तो पार्टी तो बहुत बड़ी है कांग्रेस, इसको आपस में निपटाना का काम कोई नहीं करता। इसलिए जोटा कर कह रहे थे आज बिजली की समस्या पीटी कौन कौन किसान को बिजली नहीं मिले खेती के लिए, बाकी तो नहीं मिले, रात को पहले और खेती में फसल खड़ी है और लाइट नहीं आ रही तो पानी नहीं दे सके, वो मर गया। ये समस्या है। उस टाइम मैं लोटा सरकार से मिला, इन्होंने कहा मेरी बात मानो, उसके बाद मेरे GSS स्वीकृत नहीं कर रहा है बिजली के, मैं क्या करूँ?
तब इन्होंने मेरे सामने फोन किया और 3 चीजें से एक साथ काम करवाना पड़ा नहीं है, बनना सब चाहते हैं। अरे बनने में क्या है, काम करो, आधा नाम अपना हो जाए, काम करते नहीं हो और बढ़ना बनना ये बनना बढ़ लो बस। मैं तो सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।